हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज जो है संस्कृत का क्लास 10th का संस्कृत 10वीं चैप्टर है। और जो है 10वीं चैप्टर का नाम जो है मंदाकिनी वर्णम है। मंदाकिनी वर्णम, मंदाकिनी नदी की शोभा के बारे में बताना है। और इसमें चित्रकूट पर्वत जो है, चित्रकूट पर्वत और मंदाकिनी वर्णम यानी मंदाकिनी नदी के बारे में और चित्रकूट पर्वत के बारे में जो है इसमें बताना है। उसके बाद में जो है इसमें राम और सीता के जो है, राम सीता जो है मुख्य इसमें भूमिका निभाए हैं कि राम सीता जो है किस प्रकार कैसे किसकी शोभा के बारे में बता रहे हैं, कौन खराब है कौन अच्छा है, इसके बारे में राम और सीता जो है बताते हैं। इसमें कुल 5 प्रश्न है और 5 प्रश्न से ज़्यादा इस चैप्टर से कोई भी वीवीआई प्रश्न नहीं है। इसी में से आएगा तो आएगा, अन्यथा इस चैप्टर से ही प्रश्न परीक्षा में जो है आपके नहीं आएगा। देखिए पहला प्रश्न है पर्वत नाचता हुआ क्यों प्रतीत हो रहा है। पर्वत जो है नाचता हुआ क्यों प्रतीत हो रहा है, पर्वत नाचता हुआ क्यों प्रतीत हो रहा है। सुनिए, चित्रकूट चित्रकूट पर्वत यानी पर्वत के बारे में अभी बताया। तो पर्वत कौन सा है? चित्रकूट है। और नदी कौन सी है? तो मंदाकिनी नदी है। तो पर्वत के बारे में पूछा जा रहा है कि पर्वत जो है नाचता हुआ क्यों प्रतीत हो रहा है। तो सुनिए, चित्रकूट चित्रकूट पर्वत सभी प्राकृतिक उपादानों से संपन्न था। चित्रकूट पर्वत जो है सभी प्राकृतिक उपादानों से संपन्न था। वहां की सौंदर्यता से आकृष्ट होकर श्री राम कहते हैं कि पर्वत जैसे नाचता हुआ प्रतीत हो रहा है। देखिए, चित्रकूट पर्वत जो था सभी प्राकृतिक उपादानों से संपन्न था, यानी कि जितने भी फूल फल लताएं वृक्ष बेल जितने भी थे वो सारे चीज उस पर्वत पर उगे हुए थे, जिसके कारण जो है वो पर्वत जो है पूरे जो है चारों तरफ से जो है प्राकृतिक सौंदर्यता से जो है आकृष्ट था। प्राकृतिक सौंदर्यता इतनी थी उस पर्वत पर कि जो है पर्वत ऐसा लग रहा था कि पर्वत मानो तो मग्न है, खुश है। इसलिए जो है श्री राम कह रहे हैं, श्री राम उस ओर आकृष्ट ध्यान आकृष्ट करके कह रहे हैं कि पर्वत ऐसा लग रहा है कि पर्वत की मानो जैसे कि नाचता हुआ प्रतीत हो रहा है। और दूसरा प्रश्न है अति संक्षेप में मंदाकिनी नदी का वर्णन करना है। छोटे शब्दों में जो है मंदाकिनी नदी के बारे में बताना है। मंदाकिनी नदी के बारे में सुनिए, राम सीता को संबोधित कर मंदाकिनी नदी का वर्णन करते हुए कहते हैं, राम जो है सीता को संबोधित करके कहते हैं कि हे सीते सुनो, मंदाकिनी नदी का वर्णन हम करते हैं। मंदाकिनी नदी के बारे में जो है हम बताते हैं कि फूलों से भरपूर विचित्र तटों वाली हंस तथा सारस पक्षियों से सेवित प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर यह नदी मन को मोह लेती है। कहते हैं अति संक्षेप में मंदाकिनी नदी का वर्णन करते हुए कहते हैं कि राम कहते हैं हे सीते, मंदाकिनी नदी जो है फूलों से सुशोभित और हंस ऐसे उसमें चल रहे हैं मानो कि जो है मंदाकिनी नदी जो है हंस रही हो, खिलखिला रहा हो। यही जो है मतलब छोटा छोटा ही शब्द है इसमें, बस इतना ही इसका आंसर होगा। हंस रहा है, खिलखिला रहा है, यानी कि उसकी प्राकृतिक सौंदर्यता से जो है मंदाकिनी नदी जो है परिपूर्ण है। यही है, बस इसका आंसर यही है। तीसरा का आंसर, यानी कि इसमें जितने भी प्रश्न है वो प्राकृतिक से जो है रिलेटेड ही क्वेश्चन है। और मंदाकिनी नदी और चित्रकूट पर्वत के बारे में ही बताया गया है। तीसरा है मंदाकिनी पाठ में चित्रकूट की प्राकृतिक शोभा कैसे है। मंदाकिनी पाठ में जो है चित्रकूट जो है प्राकृतिक शोभा कैसे है। तभी हम बताएं चित्रकूट प्राकृतिक शोभा कैसे है, क्योंकि चित्रकूट पर जो है अनेक फूल रंग बिरंगे बेल लताएं सब चीज जो है उस पर लदे हुए हैं। उसके बाद में जो है चित्रकूट जो है पर्वत है, जिसके कारण और भी शोभा बढ़ रही है प्राकृतिक सौंदर्यता की। सुनिए, श्री राम सीता का ध्यान उस ओर करते हैं, यानी कि श्री राम सीता का ध्यान जो है
चित्रकूट पर्वत की ओर करते हैं और चित्रकूट पर्वत की ओर आकृष्ट करते हुए कहते हैं कि हे सीते, रंग बिरंगे तटों वाली मंदाकिनी नदी देखो, रंग बिरंगे तटों वाली मंदाकिनी नदी देखो, खिले फूल और जल विहार करता हुआ हंस सारस पक्षियों का समूह को देखकर मन को आनंद हो जाता है। चित्रकूट प्राकृतिक उपादानों से इतना संपन्न था कि श्री राम वहाँ की सौंदर्यता से आकृष्ट हुए बिना नहीं रह सकते। यानी कि मंदाकिनी नदी जो है, मंदाकिनी नदी के पास जो है चित्रकूट पर्वत था, चित्रकूट पर्वत, और चित्रकूट पर्वत इतना प्राकृतिक सौंदर्यता में सुंदर था, इतना ज्यादा कि श्री राम उस ओर आकृष्ट ध्यान सीता का ध्यान आकृष्ट कर कर उस ओर कहते हैं कि हे सीते देखो, जैसे मंदाकिनी नदी जो है पूरे खिलखिला रही है, उसी तरह जो है प्राकृतिक सौंदर्य का एक ऐसा रूप बिखेर रहा है चित्रकूट पर्वत की मानो कि पर्वत जो है नाचता हुआ प्रतीत हो रहा है। इतना अच्छा प्राकृतिक सुंदरता में दिखाई दे रहा है चित्रकूट पर्वत। चौथा प्रश्न है किस कारण से मंदाकिनी नदी का जल कलुषित हो रहा है, यानी कि किस कारण से मंदाकिनी नदी का जल जो है गंदा हो रहा है। तो जो है हिरणों के समूह के कारण, हिरण के समूह के कारण, हिरण जब जल पीने जा रहे हैं तो वो जल पीते समय जो है जल गंदा हो जा रही है, उसके पैरों से लगकर जल के जितने भी तली में बैठे हुए माटी है सब मिट्टी जो है ऊपर आ जा रहे हैं, जिसके कारण जो है जल कलुषित हो जा रहा है, जल खराब हो जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न, पांचवा प्रश्न है चित्रकूट की गंगा का वर्णन अपने शब्दों में करें। चित्रकूट की गंगा का, तो चित्रकूट की गंगा कौन है? मंदाकिनी ही है, और मंदाकिनी की जो है अपने शब्दों में वर्णन करना है। तो सुनिए, वनवास काल में ही सब बात हो रहा है। श्री राम सीता का वनवास, राम का वनवास हुआ था उस समय का। वनवास काल में राम सीता और लक्ष्मण के साथ जब चित्रकूट पहुंचते हैं तो वहां कलकल बह रही गंगा एवं वहां की प्राकृतिक छटा उन्हें आकर्षित करती है। जब वनवास काल में जो है चित्रकूट पर्वत के समीप जो गंगा नदी बह रही है, वहां राम सीता और लक्ष्मण पहुंचते हैं तो वहां की कलकल बह रही गंगा एवं वहां की प्राकृतिक छटा ऐसे आकर्षित करती है, वे अपने को रोक ही नहीं पाते और सीते को गंगा नदी के बारे में बहुत सारे बातें बताते हैं कि गंगा नदी जो है प्रकृति का एक बहुत सुंदर रूप है। बस इतना ही, आज का क्लास इतना ही है। 5 ही प्रश्न था, इसलिए जो है इससे मतलब ज़्यादा कुछ आने वाला नहीं है, और 5 प्रश्न आपको बता दिए। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि जो है आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। डेली क्लास होती है। चलिए आज के क्लास इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद।